अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे PSY 405 के लेसन नंबर 37 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्किनर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पिछले लेसन में हमने यही पढ़ा था, 36 में भी और 37 भी उसी की कंटिन्यूएशन है। ये पिछले लेसन वाला ये कोर कंसेप्ट हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से हम स्टार्ट करेंगे। अगर एक स्टूडेंट अच्छे नंबर लेता है और इसे रिवार्ड किया जाता है तो अगली बार भी वो मेहनत करेगा ताकि अच्छे नंबर ले सके। रिवार्ड दो तरह के होते हैं। रीइंफोर्समेंट जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। हम अगर चाहते हैं कि एक बंदा एक बिहेवियर को, अपने बिहेवियर को दोहराए, रिपीट करे, तो हम उसे रिवार्ड देंगे। इसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक बंदा अपने बिहेवियर को, अपनी आदत को छोड़ दे जो कि अच्छी नहीं है, तो हम उसको पनिश करेंगे ताकि वो अपनी अगली दफ़ा वो काम ना करे। इसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे। स्किनर डिस्कवर्ड टू बेसिक रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर। वो बिहेवियर जो कि अनडिजायर्ड होते हैं, जो कि लोगों को पसंद नहीं होते, ये जो ठीक नहीं होते, उनको ख़त्म करने के लिए स्किनर ने दो स्ट्रेटजीज पेश की, एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट। एक्सटिंक्शन क्या है? एक स्टूडेंट जो कि बहुत डिस्ट्रप्टिव है, टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देता है ताकि डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को कम कर सके। जो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास वर्क को पूरी को, उसको बाहर निकाल दिया क्लास से ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। दूसरी, पनिशमेंट। अगर एक स्टूडेंट डी ग्रेड लेता है तो उसे टॉयज से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती। गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल बुलाया जाता है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अगर एक बच्चा अच्छे नंबर लेता है और उसे कहा जाता है कि वो घर का कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा ताकि अगली बार भी अच्छे नंबर आएँ, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अगर बच्चे को मारा जाता है तो कोई गलत काम करने पे उसको पनिशमेंट की जाती है। बच्चों को मारना, को वो भी गलत काम करता है तो उसको हम पनिशमेंट कहेंगे। आगे है जनरलाइजेशन। एक अच्छा काम करने पर अगर किसी को रिवार्ड किया जाता है तो वो उसके रिलेटेड बाकी काम भी अच्छे करेगा। मसलन एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में मेहनत करके अच्छे नंबर लेता है तो उसे रिवार्ड किया जाता है, तो वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेहनत करेगा ताकि उसको रिवार्ड मिले। आगे है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब फ़र्क करना। अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है तो पहले आप देखेंगे कि किस लहजे में आपकी तारीफ़ की गई है, किस टोन में की गई है, प्यार से की है, गुस्से से की है, तारीफ़ करने वाला आपका दोस्त है या दुश्मन है। व्हाट आर शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट? यह हाईलाइटेड अंडरलाइन पॉइंट है। शेड्यूल्स ऑन रीइंफोर्समेंट कौन कौन से हैं? 6 हैं। पहला है, इफ रीइंफोर्समेंट इज प्रेजेंटेड ऑन ईच ओकेजन दिस इज रेफर टू एज कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। हर मौके पर दी जाती है, इसको कंटिन्यूस कहते हैं। दूसरी, इंटरवल। अगर कुछ वक्फे के बाद रीइंफोर्स किया जाता है, बंदे को शाबाश दी जाती है, इससे इंटरवल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। एक होती है फिक्स्ड इंटरवल। हर 5 मिनट बाद या हर 10 मिनट बाद अगर तारीफ़ की जाए किसी की, इसको रिवार्ड किया जाए, शाबाश दी जाए, इसको फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और दूसरी है इंटरमिटेंट और वेरिएबल रीइंफोर्समेंट। अगर 3 मिनट बाद, कभी 10 मिनट बाद, कभी 20 मिनट बाद बंदे को रीइंफोर्स किया जाए मुख्तलिफ वक्फ़ों के बाद, तो इसको हम वेरिएबल कहेंगे। नेक्स्ट है रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, 5वां नंबर। कुछ बिहेवियर, कुछ रिस्पॉन्सेज के बाद, कोई 3-4 बंदा अच्छे काम करता है, उसके बाद उसको रीइंफोर्स करते हैं, उसको तारीफ़ करते हैं उसकी। ये रेशो फिक्स्ड रेशो होती है कि अगर बंदा हर 10 कोई अच्छे काम करता है ना, कोई 10 रिस्पॉन्स करता है, उसको शाबाश दी जाती है। फिर वो कोई 10 अच्छे रिस्पॉन्स करता है, उसको एक फ़िक्स रिस्पॉन्स कर लिए जाते हैं कि इतने रिस्पॉन्स के बाद उसको शाबाश दी जाएगी, उसकी तारीफ़ की जाएगी, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। ये फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट है। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बेस पर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं? पहला है शेपिंग और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस टेक्निक्स। इसकी मिसाल है, अगर आप एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपने एक पेशेंट को आर्ट क्लास में लेकर जाना है, वो इसे अटेंड करेगा, इसमें अपना रोल अदा करेगा, अपना हिस्सा डालेगा। हमने क्या किया, इस बंदे से मुख्तलिफ स्टेप करवाए जिससे वो फाइनल रिजल्ट पर पहुंचा। फाइनल बिहेवियर जो इस बंदे ने हासिल करना था वो ही हमारा गोल था। आप मेरी बात का मतलब समझें कि एक बंदे को
इस तरह रेनफोर्स करना है कि इसे छोटे छोटे स्टेप से गुजार कर फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाना। अब एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक चीज़ है कि एक बच्चे ने एक अच्छे नंबर लेने हैं, उसको बच्चे को अच्छे नंबर लेने पर रिवार्ड करना, लेकिन अभी इस बच्चे को अच्छे नंबर लेने के लिए रेनफोर्स करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप से गुजारना, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, अच्छे टीचर से तालीम दिलवाना, घर पर इसकी तैयारी करवाना, ये सब चीज़ें मिलकर इस हेल्प करेंगी कि फाइनल में अच्छे नंबर लेकर पास हो। मतलब किसी को इस तरह रेनफोर्स करना कि उसे छोटे छोटे स्टेप से गुजार कर फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाना। सिस्टमैटिक डेस्टिनेशन इज़ अ टेक्निक गिवन बाय जोसेफ वॉल। एक पेशेंट जिस चीज़ से डरता है उसे उसका डर ख़त्म करना, पहले पेशेंट को रिलैक्स करना, फिर एक तरतीब से मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सपोज करना, मुख्तलिफ स्टेप से गुजार कर इसका डर ख़त्म करना। यहाँ पे बुक में लेज़र्ड की एग्जांपल दी गई है। छिपकली जो है ना, उसकी तस्वीरें दिखाना, एक बंदा जो कि छिपकलियों से डरता है उसकी तस्वीरें दिखाना, फिर उसकी मूवीज़ दिखाना, फिर उस बंदे के पास लेके जाना जिसने छिपकलियों को पाला हुआ है, फिर उसके बाद ग्लव्स पहनाकर उस बंदे को कहना कि छिपकलियों को टच करे, उसके बाद फिर बगैर ग्लव्स के उस बंदे को कहना कि छिपकली को टच करे। इस तरह उसका डर ख़त्म हो जाएगा। एवर्सिव कंडीशनिंग, किसी को ड्रग से दूर करने के लिए, इनकी आदत को ख़त्म करने के लिए हम इनके ड्रग्स में कोई केमिकल मिला देते हैं जिससे इनकी तबीयत ख़राब होती है और उल्टी आती है। अगर हर बार ऐसा ही किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा ड्रग लेना छोड़ देगा। असर्शन ट्रेनिंग, असर्शन ट्रेनिंग में कह रहा है कि एक बंदे को सिखाना कि वो पोलाइटली किसी को ना किस तरह करे, किसी को नो किस तरह कहे। अगर इसके दोस्त या इसका बॉस कोई अनऑफिशियल काम कहें और वो इनकार करना चाहता है तो वो किस तरह अपने दोस्तों या बॉस को इनकार करे कि उनको बुरा भी ना लगे और वो इनकार भी कर दे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय अ डिज़ायरेबल बिहेवियर बाय यूजिंग रेनफोर्समेंट। टोकन इकोनॉमी, मेंटल हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए एक टोकन मखसूस कर दिया जाता है। टोकन के अंदर टिकट्स भी हो सकते हैं, मनी भी हो सकती है, कैंडी, सिगरेट, गेम्स, मूवीज़, ये सब चीज़ें टोकन के अंदर शामिल हैं। अगर वो अच्छे काम करते हैं, टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे करते हैं, ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो उनको रिवार्ड में टोकन दिए जाते हैं, मतलब उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको गेम्स खेलने को दी जाती हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो जो उनको टोकन दिए जाते हैं उनसे टोकन वापस ले लिए जाते हैं। स्किनर्स के एप्लीकेशन, जो स्किनर्स के मॉडल की थ्योरी की, स्किनर्स आइडिया हैव बीन यूज इन एजुकेशन थ्रू प्रोग्राम लर्निंग और टीचिंग लर्निंग। उसने मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनल बिहेवियर को बताया। दूसरी चीज़, द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो बच्चे जिनकी मेंटली हालत सही नहीं है उनकी उसने ट्रीटमेंट बताया कि किस तरह की ट्रीटमेंट की जा सकती है। हिज आइडिया आर यूज इन प्रिजन रिफॉर्म्स, मुजरिमों को सही करने के लिए, उनकी दिमागी हालत को उनको मतलब कि राह रास्त पर लाने के लिए भी इसकी थ्योरी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग्स एडिक्ट्स हैं जो, उनकी ड्रग्स की आदत छुड़वाने के लिए भी हम स्किनर्स की थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये था आपका PSY 405 का लेसन नंबर 37। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।